हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन वगैरह बने, सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भी आयोग हो, उत्तराखंड आयोग हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी के मतलब कोई स्टेट वाला कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे संविधान के अनुसार 315 में किस बात का उल्लेख किया गया है? किस बात का उल्लेख किया गया? तो व्यक्तियों की भर्ती और उनकी सेवाओं की शर्तों का उल्लेख किया गया, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सुरक्षा का किया गया, सही है। संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर बात की जाती है जो आपका डी वाला ऑप्शन है, अगर राज्य और संघ एवं राज्यों की सेवा में लगे व्यक्तियों के कार्यकाल का, हाँ, इसका चर्चा किया गया। तो अब देखो 315 में क्या है, 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया, 316 में नियुक्ति एवं कार्यकाल का किया गया, 317 में बर्खास्तगी व निलंबन का किया गया है, 317 में। चलिए अगला सवाल। 318 में सेवा शर्तों संबंधी नियम बताए गए हैं, 319 में सदस्यता समाप्ति व पद पर बने रहने पर रोक बताई गई है, 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताएंगे, 321 में आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति बताई गई, 322 में आयोग के खर्च बताए गए, 323 में आयोग के प्रतिवेदन बताए गए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर करा के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है आर्टिकल 317 के तहत हटाया जा सकता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग है एक क्या है भैया, एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। इसका आपका संविधान में वर्णन है, आर्टिकल 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। यह एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में एक सदस्य और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन का कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अध्यक्ष व सदस्य ग्रहण पद से 6 वर्ष की अवधि व 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो वह पद तक पद धारण करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया से हटा सकते हैं। वह दिवालिया हो गया हो, ठीक है, किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, तभी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कम से कम उसे 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कहाँ का अनुभव होना चाहिए? भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे बात करते हैं नोट के अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार व कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देती है और उसके लिए बाध्यकारी सॉरी इसके लिए आपका बाध्यकारी होता है। चलिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? हटाएगा कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा। आगे बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहता है तो आपका कब तक रहता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी आपका पहले हो जाए। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये भैया सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर आपका राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसे सौंपेगा? तो ये भैया राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। आर्टिकल 323 के फर्स्ट के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति रखवाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल 1 मिनट। अगला सवाल है
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति तो की जाएगी। और कौन करेगा भैया, और कौन करेगा? भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। हालांकि इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से संविधान से न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह के आधार पर संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से होता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल जो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, लेकिन वही आपका केंद्र वाली बात आती है तो वो कौन सा हो जाता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष हो जाता है। राज्य वाला आपका 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो आपका किसके द्वारा? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, हाँ तो सही है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो दोनों सही है, ए और 2, हाँ दोनों आपके सही हो जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने दी थी? राजमन्नार आयोग ने दिया था। किसने दिया था? राजमन्नार आयोग। केंद्र राज्य संबंधों का पर विचार करने हेतु राजमन्नार आयोग का गठन 22 सितंबर 1969 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष PV राजमन्नार तथा दो सदस्य PC रेड्डी तथा स्वामी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। अच्छा, 1971 में प्रकाशित अपने रिपोर्ट में राजमन्नार आयोग ने संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र राज्य तथा राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा पुलिस सेवा IPS को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। इस आयोग ने राज्यपाल के पद की समाप्ति की भी अनुशंसा की थी। तो यार सब समाप्ति करवा दोगे तो होगा क्या? कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, कौन एक अखिल भारतीय वन सेवा है? इंडियन फॉरेस्ट IFS आपने सुना होगा। IPS ये भी है, ठीक है। और आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ये नहीं है, ऐसी कोई सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा D वाला तो सही उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 1966 में भारतीय वन सेवा को शामिल किया गया था। 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा शामिल थी। कब? 1946 में। 1966 में वन सेवा भैया इंडियन फॉरेस्ट जो आपका सर्विस IFS को शामिल किया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब? अगला सवाल 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ रुकिए। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं, हाँ तो की जा सकती हैं, सही तो है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक नहीं, बिल्कुल गलत होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के नियम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये भी आपका गलत हो जाता है। और अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा की शर्तें UPSC द्वारा बदली जाती हैं, ये भी गलत हो जाता है। अगला सवाल है कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान देता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो स्थापना का प्रावधान करता है आर्टिकल 312 करता है। अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा श्रेणियां हैं? कितनी सेवा श्रेणियां हो जाती हैं? 3 सेवा श्रेणियां हो जाती हैं। कितने? 3। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट से हुआ था? संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण आपका जो एक्ट आया था 1919 के एक्ट से हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के अंतर्गत गठन हुआ था। ली कमीशन 1924 की रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926। किसकी सिफारिश पर? ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रॉस बोरकर थे। 1935 के अधिनियम में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। पहले कौन सा नाम था? लोक सेवा आयोग। बाद में क्या कर दिया गया? 1935 के अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि जो UPSC का वर्तमान में हेड कौन है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है UPSC का
वर्तमान में हेड कौन है, प्रमुख कौन है, ठीक है। और यूपीएससी के बारे में आपका कौन सा आर्टिकल बताया गया दूसरा, तो ये बताना है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल उसको हटाने, पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है, तो ये बताना। 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।